Welcome class 7 students. We were discussing chapter 9 soil and we had discussed the soil profile. Today we will discuss composition of soil. As we know, the soil is mainly made of different size rock particles and humus. In addition to other function, the rock particles present in soil also provide minerals, salt needed for plant growth. Air, water and living organisms are also essential components of a fertile soil. Thus, the soil is made up of 6 components. First, rock particles, minerals, humus, air, water and living organism. The rock particles present in soil are of different sizes and chemical compositions. On the basis of their size, the rock particles present in soil can be divided mainly into 4 groups: clay, silt, sand and gravel. These are described as फर्स्ट। अब अपन जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं उनके हिसाब से अपन जो सॉइल है उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो पहला, जब रॉक पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल फाइन होते हैं, तो उस तरीके की मिट्टी को अपन क्ले कहते हैं। ये जो क्ले होते हैं इसमें जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए अपन इसके सिंगल पार्टिकल को नहीं देख सकते। और जब अपन इसको टच करते हैं तो ये बिल्कुल स्मूथ होता है टच करने में। क्ले को अपन हिंदी में चिकनी मिट्टी कहते हैं। अब जिसमें थोड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे क्ले से, उसको अपन सिल्ट कहेंगे। जो सिल्ट होती है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती जितनी क्ले होती है, क्योंकि जो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले के साइज़ से बड़े होते हैं। The size of silt particles is bigger than that of clay particles but smaller than that of sand particles. Silt occurs as a deposit in river beds. Floods in rivers deposit the silt from rivers in the field. Silt को हिंदी में गाद कहा जाता है। The rock particles in soil which are larger than silt particles form sand. Sand is made up of particles larger than that of silt. Being quite large, sand particles can be easily seen by us. And because of its large size particles, sand is a coarse to touch. Hard मतलब स्मूथ नहीं होती, थोड़ी कोर्स होती है। सैंड को अपन हिंदी में रेत या बालू कहते हैं। और जो जिसमें साइज़ रॉक का साइज़ सबसे बड़ा होता है उसे अपन ग्रेवल कहते हैं। ग्रेवल जो है जो अपनी जो सॉइल है उसमें अगर ग्रेवल का अमाउंट कम है तो वो अपनी अच्छी सॉइल होगी। ग्रेवल जो है कंकड़ या बाजरी के नाम से हिंदी में जाना जाता है। अभी एक एक्टिविटी है, इसमें आपको अलग अलग डिफरेंट साइज़ और ह्यूमस के हिसाब से आपको यहाँ सॉइल के कंपोजिशन बता रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ग्लास जार लेना है, फिर उसको 3/4 पानी से भर लेना है और उसमें 200 ग्राम सॉइल डालना है। फिर आपको उसको हिलाकर रॉड से फिर उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो आप देखेंगे अकॉर्डिंगली जो है वो लेयर्स जो है वो खुद से ही अरेंज हो जाएंगी। तो जो सबसे नीचे की लेयर होगी वो ग्रेवल होगी, उसके ऊपर सैंड, फिर सिल्ट और क्ले, और जो ह्यूमस होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। ये गैस जार है, ग्लास जार नहीं है। तो अपन ये देखते हैं जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के, वो एक तो रॉक पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस होते हैं। और जैसा कि अपन पढ़कर आए हैं, अगर टॉप सॉइल अच्छी है तो उसमें जो ग्रेवल है वो बिल्कुल ही मिनिमम अमाउंट में होगा। तो जो मेन रॉक पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में वो क्या क्या होते हैं, सैंड, क्ले एंड सिल्ट। Depending on its composition, a soil can be classified as sandy soil, clay soil or loamy soil. The sizes of rocks particles in a soil have a very important influence on the properties of that soil. We will now discuss the various type of soils in detail.
अलग अलग तरीके की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो 3 तरीके की मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। तो पहले अपन पढ़ेंगे सैंडी सॉइल के बारे में। सैंडी सॉइल जो है मतलब उसमें सैंड ज़्यादा होगी, और सैंड का मतलब है जिसमें रॉक पार्टिकल्स जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे और उनमें स्पेसेस भी ज़्यादा होंगे। अब जो सैंडी सॉइल होती है उसमें ह्यूमस बिल्कुल ही कम होता है, और सैंडी सॉइल जो है अपन को डेजर्ट एरियाज़ में मिलती है। अ डिसएडवांटेज ऑफ सैंडी सॉइल इज़ दैट इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, क्योंकि यहाँ जो सैंडी सॉइल है उसमें लार्ज स्पेसेस हैं, तो ये ज़्यादा पानी रोक नहीं सकती और इससे पानी आसानी से ड्रेन हो जाता है। सैंडी सॉइल ड्राइज आउट क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो सैंडी सॉइल है अच्छी एरेशन देती है प्लांट्स को, और जो जिसकी वजह से जो अपनी सॉइल है वो आसानी से प्लग हो सकती है। सैंडी सॉइल लाइट होती है, और अगर इसको खाली छोड़ दें तो ये हवा के साथ उड़ भी सकती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा डेजर्ट्स में जब हवा चलती है तो उसके साथ आपको जो रेत है वो उड़ती हुई दिखती होगी। अपन ये कह सकते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमस बिल्कुल कम होता है, तो सैंडी सॉइल जो है बहुत कम फर्टाइल होती है। अब अपन इसकी जो फर्टिलिटी है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक तो इसमें ह्यूमस डालें, मतलब खाद डालें जिसमें ह्यूमस ज़्यादा हो। ह्यूमस क्या करेगा, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा और इसको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स देगा। सैंडी सॉइल इट नॉट स्टिकी, ये चिपकने वाली नहीं होती, तो इसलिए इनको पोट्स, ब्रिक्स, टॉयज़ बनाने के काम में नहीं लिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं इस फिगर में, ये आपकी सैंडी सॉइल दिखा रखी है। नेक्स्ट क्लेई सॉइल। तो आप जान चुके होंगे क्लेई सॉइल मतलब जिसमें जो रॉक पार्टिकल्स हैं बिल्कुल छोटे छोटे हों और उनके बीच जो स्पेसेस हों वो भी बहुत छोटे छोटे हों। क्लेई सॉइल में कम ह्यूमस होता है, लेकिन इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनका जो रॉक्स का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है और वो बहुत टाइटली पैक होते हैं। इसी वजह से जो क्लेई सॉइल होती है वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है। लेकिन ये जो स्मॉलनेस है पार्टिकल्स की, ये डिसएडवांटेज भी देती है, क्योंकि इसमें जो पानी है बहुत धीरे धीरे ड्रेन होता है, जिससे वाटर लॉगिंग मतलब पानी इकट्ठा होने की मुश्किल हो जाती है, जिससे अपने जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। मोर एवर ड्यू टू स्मॉलनेस ऑफ इट्स पोर, क्योंकि इसके जो स्पेसेस है वो बहुत कम है, तो ये ज़्यादा एयर भी ट्रैप नहीं कर सकती। क्लेई सॉइल इज़ नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर फॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। क्ले सॉइल जो है स्टिकी होती है, दैट इज़ वाई इसका जो प्लफिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्ले सॉइल इज़ मोर फर्टाइल देन सैंडी सॉइल। अब अपन जो क्ले सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाय एडिंग सम सैंड एंड ह्यूमस। अब सैंड क्या करेगी, सैंड जो है वो ड्रेनेज बढ़ाएगी, और जो ह्यूमस है वो उसको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। क्लेई सॉइल इज़ वेरी स्टिकी होती है, इसलिए इसे अपन पोट्स, ब्रिक्स, टॉयज़ ये सब बनाने के काम में लेते हैं, और क्लेई सॉइल को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप ये क्लेई सॉइल देख सकते हैं, ये आपका क्लेई सॉइल का एक पिक्चर दे रखा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पानी इकट्ठा हुआ है। तो ये पानी क्यों इकट्ठा हुआ है, क्योंकि इनका साइज़ पार्टिकल बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और अगर ऐसे ही ज़्यादा पानी इकट्ठा होता रहेगा तो अपनी जो क्रॉप है वो ख़राब हो सकती है। अब अपन बात करते हैं लोमी सॉइल की। लोमी सॉइल होती है जिसमें तीनों ही आपको सैंड, क्ले और सिल्ट और ह्यूमस भी उसमें राइट प्रोपोर्शन में रहता है।
तो loamy soil has the right water holding capacity for the growth of plants. The excess of water can also drain out through it easily. Loamy soil has also adequate air spaces between its particles to hold sufficient air needed by plant root. लोमी सॉइल कैन ऑल्सो बी प्लफ्ड ईजिली, मतलब जो लोमी सॉइल है उसमें सारी सॉइल्स आ गई, तो इस वजह से ये बहुत बेस्ट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, ड्रेनिंग भी अच्छे से हो जाती है पानी की, और जितने अपनी रूट्स को एयर चाहिए वो उतनी एयर देती है। लोमी सॉइल कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस, तो ह्यूमस भी इसमें अच्छी अमाउंट में रहता है, इसलिए लोमी सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल और इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। लोमी सॉइल इज़ ऑल्सो नॉन एज जस्ट लोम। तो अब अपन इस डिस्कशन से ये पता लगाते हैं कि जो सॉइल है वो क्लासीफाई की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ रॉक पार्टिकल्स और वेरियस साइजेस। तो आप ये देखेंगे, अगर आपका बिग पार्टिकल्स हैं तो वो सॉइल सैंडी सॉइल होगी, अगर पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं बिल्कुल आप उनको देख भी नहीं सकते एक पार्टिकल्स को, तो वो क्लेई सॉइल होगा। और ऐसी सॉइल जिसमें लार्ज और फाइन पार्टिकल्स सेम प्रोपोर्शन में है तो वो सॉइल जो है आपकी लोमी सॉइल होगी। सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल के बीच में डिफरेंस यहाँ आपको दे रखा है। Sandy soil contains mainly big rock particles, whereas clay soil contains mainly fine rock particles. Sandy soil में बड़े बड़े particles होते हैं, जबकि clay soil में बिल्कुल छोटे छोटे particles होते हैं। Sandy soil cannot hold much water, but clay soil has very good water holding capacity. जैसा कि आप जानते हैं, लार्ज साइज़ और लार्ज स्पेस होने की वजह से सैंडी सॉइल जो है वो बिल्कुल भी पानी अपने अंदर रोकती नहीं है, लेकिन क्लेई सॉइल बहुत अच्छे से पानी को रोक कर रखती है। सैंडी सॉइल प्रोवाइड गुड एरेशन टू प्लांट रूट, बट क्लेई सॉइल इज नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट। Sandy soil is loose, light and non-sticky, whereas clay soil is compact, heavy and sticky. Sandy soil is less fertile, whereas clay soil is comparatively more fertile. तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।